हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कौन कौन इसके भाई जो मेंबर्स हैं वो होंगे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स करता क्या है, और फिर उसके रोल पढ़ेंगे कि रोल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या है जीएसटी के अंदर। तो देखिए, पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल जीएसटीसी। ये देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपका ये अलग से आ सकता है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल क्या है, उसका रोल क्या है जीएसटी के अंदर। तो देखिए, a GST council would be constitution which would be constitute comprising the union finance। देखिए कौन कौन कैसे बनती है, किसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है। देखिए, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो इसका चेयरमैन होगा, हु विल बी द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एमओएस जो रेवेन्यू का होगा, एंड द स्टेट फाइनेंस टैक्सेशन मिनिस्टर्स टू मेक रिकमेंडेशन टू द यूनियन एंड द स्टेट्स ऑन द मैटर सच एज जीएसटी रेट। किस पे काम, भाई किस चीज़ के लिए काम करते हैं सब मिलके, कौन से मैटर पे, जीएसटी की रेट, एग्जाम्शन, थ्रेशहोल्ड, टैक्सेस टू बी सब्ज्यूम्ड, कौन से टैक्स एक के अंदर सब्ज्यूम हो रहे हैं, एंड अदर फीचर, और बहुत सारे फीचर्स हैं जो इसके ऊपर ये वर्क करते हैं सब मिलके। ठीक है, इट हैज़ बिन प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2016 का 101st अमेंडमेंट, 101वीं अमेंडमेंट 2016 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट का, दैट द जीएसटी काउंसिल इन इट्स डिस्चार्ज ऑफ वेरियस फंक्शन शैल बी गाइडेड बाय द नीड फॉर हार्मोनाइज्ड स्ट्रक्चर जीएसटी एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हार्मोनाइज्ड नेशनल मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, हार्मोनाइज नेशनल मार्केट मीन्स सामंजस्य बना के चलना नेशनल मार्केट के अंदर, जीएसटी के अंदर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का सामंजस्य बना के चलना, हार्मोनाइजेशन बना के चलना। दस दिस मैकेनिज्म वुड इंश्योर सम डिग्री ऑफ हार्मोनाइजेशन। क्या करता है ये, इंश्योर करता है कि डिग्री ऑफ हार्मोनाइजेशन ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ जीएसटी बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट एज वेल एज अक्रॉस द स्टेट। यानी कि सेंटर, स्टेट और अक्रॉस द स्टेट सिस्टम के अंदर हार्मोनाइजेशन, सामंजस्य बना के चलना। इट्स वर्किंग एज फॉलो। देखिए, अब वर्किंग करते हैं हम जीएसटीसी की, Goods and Services Tax Council, mechanism to ensure some degree of harmonization on different aspect of GST between the center and the state and as well as across the states। ठीक है, अब देखिए वर्किंग। देखिए, चेयरपर्सन कौन होता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। वाइस चेयरपर्सन कौन होता है, टू बी चूजन अमंग द मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ गवर्नमेंट। किसमें चूज किया आता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ गवर्नमेंट से चूज किया आता है इसका वाइस चेयरपर्सन। ठीक है, मेंबर होंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट के जो फाइनेंस होगा, और ऑल मेंबर ऑफ फाइनेंस टैक्सेशन ऑफ ईच स्टेट। ठीक है, हर एक स्टेट से जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बनाया जाएगा। कोरम मान के चलेंगे हम, जितने भी मेंबर है वो 50%। ठीक है, और स्टेट के अंदर 2/3 को वेटेज लेके चलेंगे, और सेंटर के अंदर 1/3 को वेटेज लेके चलेंगे। ठीक है, अगर कोई डिसीजन लेना है उसमें 75% की जिसकी मेजोरिटी होगी वो डिसीजन मान्य होगा। ठीक है, काउंसिल टू बी मेक रिकमेंडेशन ऑन एवरीथिंग रिलेटेड टू। और ये जो काउंसिल है ये इसलिए बनाई गई है, जो भी डिसीजन है जीएसटी के अंदर, लाइक जीएसटी लॉज, रूल्स एंड रेट्स हैं, उसके रिगार्डिंग जो भी डिसीजन लिए जाएंगे इस काउंसिल के थ्रू लिए जाएंगे। ठीक है, आगे देख लीजिए। चेयरपर्सन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होगा, वाइस चेयरपर्सन मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के अंदर से चूज़ किया जाएगा। मेंबर होंगे फाइनेंस का, वही एमओएस मिनिस्टर ऑफ स्टेट आ जाएगा, एंड द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस टैक्सेशन ऑफ ईच स्टेट आ जाएगा। कॉरम होगी 1/2 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ, हमने कर लिया 50% हो जाएगा। डिसीजन बाय मेजोरिटी 75% जो लिया जाएगा वो आ जाएगा। डिसीजन इन जीएसटी वुड बी टेकन बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ वेटेज वोट्स। 3/4 कितना होता है, 75% होता है। ठीक है, वेटेज देख लो, सेंटर वुड हैव 1/3 वेटेज ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट। देखिए, वेटेज जो होगी वोट की, तो वो सेंटर की होगी 1/3। ठीक है, और स्टेट की होगी 2/3 सॉरी। Guiding principle of GST Council, the mechanism of GST Council would ensure harmonization on different aspects of GST between the center and the state as well as among states, across states आएगा। ठीक है, रोल ऑफ जीएसटी काउंसिल। देखिए क्या रोल है, जीएसटी काउंसिल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फॉलोइंग मैटर्स। फर्स्ट है टैक्सेस सब्स्यूम्ड अंडर जीएसटी, कि टैक्स के कौन कौन से टैक्स हम सब्स्यूम हो गए हैं, मतलब काफ़ी सारे टैक्स थे पहले, वैट, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ये ड्यूटी वो ड्यूटी, है ना,
ये सारे टैक्स एक ही टैक्स के अंदर आ गए हैं। वो किसके थ्रू? जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल मेक रिकमेंडेशन टू द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द टैक्सेस, सेसेस एंड सरचार्जेस लेविड बाय द सेंटर, द स्टेट एंड द लोकल बॉडीज विच मे बी सबस्यूम्ड अंडर जीएसटी। जो जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंडेशन की कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि आपके द्वारा लगाए जाने वाले जो भी टैक्सेस होंगे, सेस होंगे, सरचार्ज होंगे, उनको हम सबस्यूम कर रहे हैं जीएसटी के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पशन फ्रॉम द जीएसटी। जीएसटी के से एग्जाम्पशन देखिए, जीएसटी काउंसिल मेक रिकमेंडेशन टू द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज दैट मे बी सब्जेक्टेड टू द एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द जीएसटी। यानी कि जो सी गुड्स के ऊपर एग्जाम्पशन लगनी है वो भी रिकमेंडेशन कौन देगी? जीएसटी काउंसिल देगी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि इन किन प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी एग्जाम्प्शन है, यानी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, इफेक्टिव डेट ऑफ इम्पोजिंग जीएसटी ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जो जीएसटी लगनी है उसकी इफेक्टिव डेट देखिए। जीएसटी काउंसिल मेक रिकमेंडेशन टू द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द डेट ऑन विच द जीएसटी शैल बी लेविड ऑन पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल, कि भाई कैसे जीएसटी लेवी किया जाएगा, कौन सी डेट पर, ऑन विच द जीएसटी शैल बी लेविड, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल पर, हाई स्पीड डीजल पे, मोटर स्पिरिट एंड पेट्रोल जो हमारा है उसके ऊपर किस तरीके से कौन सी डेट पर जो है जीएसटी इम्पोज किया जाएगा। मॉडल जीएसटी लॉज प्रिंसिपल। GST Council makes recommendations to the center and the state government on model GST laws, principle of levy, apportionment of IGST and principle that govern the place of supply, कि जो GST लॉ है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो भी GST काउंसिल बताएगी। ठीक है, स्टेट और सेंटर को। Threshold limit. GST Council make a recommendation to the center and the state government on the threshold limit of turnover below which the गुड्स एंड सर्विसेज में भी एग्जाम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। भाई थ्रेशोल्ड लिमिट की, भाई जिससे एक थ्रेशोल्ड लिमिट सेट कर दी गई, उससे नीचे वाले तो जीएसटी के टैक्स पेयर के अंदर नहीं आएंगे, उससे ऊपर वाले जीएसटी टैक्स पे करेंगे। ये थ्रेशोल्ड लिमिट भी किसके द्वारा सेट की गई? जीएसटी के द्वारा। ठीक है, काउंसिल के द्वारा। GST rate. GST Council make recommendation to the center and the state government on the rate including floor tax, floor rate and with bands of GST. जो रेट है ना GST के वो भी इन्होंने ही सेट किए हैं। स्पेशल रेट, GST Council make recommendation to center and the state government on any special rate or rates for a specified period to raise additional resources during any natural calamity or disaster. अगर कोई स्पेशल रेट हमको मतलब बढ़ानी है, रेट कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गई, कोई डिजास्टर हो गई है, तो उसके दौरान अगर हम कोई स्पेशल रेट रख रहे हैं, जीएसटी की रेट से अलग बढ़ा के रेट रख रहे हैं, वो भी जीएसटी काउंसिल ही मतलब बताएगी, है ना। Special provision. GST Council make recommendation to center and the state government on special provisions with respect to the north east states Jammu and Kashmir, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। इनके रिस्पेक्ट में जो है जो भी स्पेशल प्रोविजन होंगे वो भी जीएसटी काउंसिल ही सेट करेगी। जीएसटी रूल्स। जीएसटी काउंसिल मेक रूल्स ऑन इनपुट टैक्स क्रेडिट। देखिए जो सारे रूल्स होते हैं ना वो भी जीएसटी काउंसिल ही बनाती है, लाइक इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड, कंपोजिशन स्कीम्स के रिलेटिंग, ट्रांजिशनल प्रोविजन एंड वैल्यूएशन हैव बीन रिकमेंडेड। फर्दर 5 रूल्स ऑफ ऑन registration, invoice payment, returns and refund finalized in September 2016 and as amendment in the light of the GST bills introduced in the parliament have also been recommended। यानी सारे जो GST के रूल्स हैं वो किसके थ्रू बनाए जाते हैं? GST के द्वारा, GST के द्वारा, काउंसिल के द्वारा। ठीक है, तो ये हमारे रूल्स हो गए, रोल हो गए जीएसटी काउंसिल की, क्या क्या रोल निभाती है जीएसटी काउंसिल। तो स्टूडेंट अच्छे से इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना कि जीएसटी काउंसिल होती क्या है, इसकी वर्किंग कैसे होती है, कैसे इसके अंदर जो कोरम बना के चलते हैं, वेटेज सेंटर को कितनी मिलती है, स्टेट को कितनी मिलती है, और जो डिसीजन लेना होता है वो कितने % वोट पे होता है, 3/4 पे होता है, यानी कि 75% वोट जो होगी वो डिसीजन माना जाएगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट अच्छे से लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो से ये जीएसटी काउंसिल के बारे में क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनौजिया मैम, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़। थैंक यू स्टूडेंट्स।